कल मैंने आपसे आत्म परीक्षण के लिए कुछ प्रश्न पूछे थे। उसका शीर्षक ये था, विषय ये था कि अपनी ऊर्जा को पहचानने का अभ्यास कीजिए। पहला प्रश्न था कि आपकी मानसिक ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ खर्च होता है, किसी चीज़ को क्रिएट करने में या चिंता करने में। अगर आप बहुत ट्रूली इवैल्यूएट करें, इंट्रोस्पेक्ट करें, तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम लोग या आपकी खुद की जो मानसिक ऊर्जा है, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रचना में नहीं बल्कि चिंता में खर्च हो जाता है। मन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पुराना जो हो चुका है, अतीत की घटनाओं को दोहराने में या भविष्य की जो संभावित समस्याएं हो सकती है उसकी कल्पना करने में लगा रहता है। सोचता रहता है ये हो सकता है, कहीं ये ना हो जाए। देखिए, रचना की ऊर्जा वो होती है जो किसी कार्य को आगे बढ़ाती है, जैसे कुछ नया सीखने में, कुछ बनाने में, किसी समस्या का समाधान खोजने में। और इसी के अगेंस्ट, इसी के ऑपोजिट जो चिंता होती है, उसकी ऊर्जा मन को थका देती है और जीवन को आगे नहीं बढ़ने देती है। कोई तब नहीं हारता है जब उसके पास संसाधन नहीं होते, जब वो थक जाता है तब वो हार जाता है। इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे सरल तरीका क्या है, स्पेशली इस प्रश्न का, कि आप अपने दिन को देखें। दिन के अंत में खुद से पूछें कि आज मैंने अपने मन की शक्ति का कितना हिस्सा कुछ बनाने में लगाया और कितना हिस्सा केवल सोचते रहने में लगाया कि ये होगा वो होगा। यदि क्रिएटिविटी की जो परसेंटेज है वो बढ़ जाए तो आपकी ऊर्जा सही दिशा में चली जाएगी और जीवन ऊपर उठने लगेगा। आप जो कर रहे हैं उसमें सफल होते चले जाएंगे। दूसरा प्रश्न था, क्या आपने जीवन में कोई ऐसा उद्देश्य रख रखा है जो आपको दिशा देता हो। देखिए, उद्देश्य वो इंटरनल कॉम्पास होता है, कंपास जैसे दिशा देता है, वैसे ही उद्देश्य आपको जीवन में दिशा देता है। और जिनका उद्देश्य स्पष्ट होता है जीवन में, उनकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से केंद्रित हो जाती है। उन्हें बार बार मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका उद्देश्य उन्हें आगे बढ़ाता रहता है। और अगर कोई व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार जी रहा है तो क्या होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा करना क्या है। जैसी परिस्थिति आएगी वैसे वो डोलता रहेगा इधर उधर, कभी ये करना कभी वो करना, तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे बिखरती चली जाएगी। लेकिन जब मनुष्य ये समझ लेता है कि वो अपने जीवन से क्या सार्थक करना चाह रहा है, तब उसके निर्णय जो होते हैं वो बहुत क्लियर हो जाते हैं और उनका समय भी बहुत व्यवस्थित हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का। इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए ये सोचना उपयोगी है, यदि मुझे अपने जीवन की ऊर्जा किसी एक कार्य में लगानी हो, किसी एक कार्य में, तो वो मेरे लिए क्या होगी, वो कार्य कौन सा होगा। और फिर क्या होगा कि आपका जीवन अपने लिए ही नहीं दूसरों के लिए भी मीनिंगफुल हो जाएगा। फिर तीसरा प्रश्न था हमारा कि दिन में कितनी बार आपका ध्यान बिना कारण भटक जाता है। देखिए, मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि मनुष्य का ध्यान स्वाभाविक रूप से भटकता है। आप भटकाते नहीं हैं, भटक ही जाता है। तो अगर आपका मन भटकता है तो आप इसको कोई बीमारी ना मानिए, कोई कमज़ोरी ना मानिए। लेकिन समस्या कब होती है? समस्या तब होती है जब ये भटकाव कंट्रोल के बाहर हो जाए। आप चाहते हो कि मन ना भटके, लेकिन भटक जा रहा है। कभी मोबाइल में कोई नोटिफिकेशन है, उधर देख रहे हैं, कभी किसी पे कोई कमेंट कर रहे हैं, मतलब कोई नहीं है तब भी, कभी किसी पुरानी बात को याद कर रहे हैं। मन बार बार विषय बदलता रहता है, सब्जेक्ट उसके बदलते रहते हैं, और जब जब वो बदलता है इस तरह से अपने ऊर्जा के शिफ्ट को, तो वो थकता चला जाता है और फिर जो उसको करना होता है वो कर ही नहीं पाता। यदि आप अपने दिन का, पूरे दिन में सिर्फ ध्यान से देखें उसे, तो पाएंगे कि कई बार हम अपने किसी काम के बीच में ही किसी दूसरी बात में उलझ जाते हैं। इस आदत को जब आप पहचान लेते हैं तब परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। धीरे धीरे हम अपने ध्यान को वापस वर्तमान कार्य में लाना सीखते हैं, तो हमारी ऊर्जा बिखरने के बजाय एकत्रित होने लगती है और एकत्रित ऊर्जा ही कुछ क्रिएट कर सकती है। बिखरी हुई ऊर्जा से आप कुछ जीवन में अच्छा नहीं कर पाएंगे, बड़ा नहीं कर पाएंगे। चौथा प्रश्न था, क्या आप किसी काम में पूरी तरह से उपस्थित होके, प्रेजेंट होके काम कर पाते हैं? देखिए, आप जब कोई काम शुरू करते हैं, कितने बार आप इधर उधर भटक जाते हैं। तो यहाँ पे पूरी उपस्थिति का अर्थ क्या है? पूरी उपस्थिति का अर्थ है कि जब आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपका मन उसी में लगा रहे, ना अतीत की चिंता हो और ना भविष्य की कल्पना। बस जो कर रहे हैं उसमें डूब के वो काम करिए। इसी अवस्था को साइंटिस्ट की एक वर्ड देते हैं कि गहरी एकाग्रता या पूर्ण तल्लीनता, फ्लो स्टेट भी बोला जाता है, कि अवस्था कहते हैं।
रचनात्मक कार्य करता है और बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, डूब जाता है। फ्लो स्टेट जो बोला ना, इसी को कहते हैं। इसका अभ्यास छोटे छोटे कार्यों से शुरू किया जा सकता है। जब आप पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ें, जब किसी से बात कर रहे हो तो सचमुच उसको सुने, जब कोई काम कर रहे हो तो उसी पर ध्यान रखें। धीरे धीरे ये आदत आपके मन को स्थिर करना आपको सिखा देगी। 5वां प्रश्न था हमारा कि यदि आप अपनी ऊर्जा को एक ही दिशा में लगा दें तो आपका जीवन किस ऊंचाई तक जा सकता है। इतिहास के हर बड़े उदाहरण में ये दिखाई देता है कि जब किसी व्यक्ति ने अपनी चेतना ऊर्जा को एक दिशा में लगाया तो उसको जो परिणाम मिले वो बहुत असाधारण थे, नॉर्मल परिणाम नहीं थे। चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो और चाहे समाज सेवा का हो, चाहे कल्पना का क्षेत्र हो कि कल्पना करके किसी ने कुछ क्रिएट कर दिया, कोई आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, हर जगह फोकस्ड एनर्जी ने ही परिवर्तन को जन्म दिया है। इस प्रश्न के उत्तर को आप अपने अनुसार देखिए, कोई दूसरा व्यक्ति आपको नहीं दे सकता है, यहाँ तक मैं भी या कोई भी। ये उत्तर केवल आप स्वयं दे सकते हैं। लेकिन इतना निश्चित है कि यदि मनुष्य अपने जीवन से अनावश्यक बोझ हटाकर अपनी ऊर्जा को एक सार्थक दिशा में लगा दे, एक सार्थक दिशा में, तो उसकी क्षमता सामान्य, उसका जो अनुमान है उससे कहीं अधिक होती है। और वो जो भी करता है वो इतना इतना अच्छा करता है, कुछ कहने को नहीं। मतलब लोग तारीफ़ करते हैं आपकी ऊर्जा का, वो जो केंद्रित ऊर्जा का प्रभाव है वो बाकी लोग देख पाते हैं। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपना जीवन ही नहीं, ना जाने कितनों का जीवन बदल देते हैं। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति समय नहीं है, बल्कि वो समय है जो उसने चेतना के साथ जिया, पूरी ऊर्जा के साथ जिया। जो मन हर जगह भटकता है वो थक ही जाता है और थक के हार भी जाता है। लेकिन जो मन एक दिशा में बहता है, एक दिशा में रहता है, एक काम में रहता है, एक टास्क में रहता है, वो कुछ ना कुछ क्रिएट करता है, बड़ा क्रिएट करता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन की ऊर्जा को किसी मीनिंगफुल उद्देश्य में लगा देना चाहिए, तब उसका जीवन महान बन जाएगा और उसके जीवन से ना जाने कितने लोगों के जीवन में प्रेरणा आ सकती है। अपना बहुत ख्याल रखिए। आप सभी मेरी प्रार्थना में हैं। जय हिंद।